जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी हर साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस 25 क्वेश्चन की वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूँ जिसको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। एसएससी की एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि एसएससी की एग्ज़ाम में 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करना रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करें, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑन हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट नो एरर। आप लोग बताइए कि इसके किसके पार्ट में एरर है। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा 3, नाइदर हैज़ एनी मेरिट, इस पार्ट में एरर है। देखिए नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है, अतः यहाँ नन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? नन का। तो चलिए अब अगला पार्ट में चलते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टूक द राइट डिसीजन इन द मैटर नो एरर। बताइए इसका किस पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, शुद्ध प्रयोग होगा। देखिए आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, देखिए ट्रूथ के आगे द लगता है, यहाँ पर गलत है 1 नंबर। इस 1 नंबर क्या है? गलत 1 नंबर है, ये वाला गलत है। उसके बाद आगे इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट लेट हिम स्पीक नो एरर। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट में एरर है, डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट लेट हिम स्पीक नो एरर। इसका सेकंड वाला पार्ट में एरर है, डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट। देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाइस्ट टाइम के बाद आने वाला क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो होना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम का अर्थ व्यक्त करता है। अतः डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट का प्रयोग होगा, डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट इसका प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ही हु हैज सफर्ड मस्ट, सेकंड फॉर द काउज, फिर लेट हिम स्पीक नो एरर। बताइए इसका किस पार्ट में एरर है। इसका आंसर हो जाएगा 3rd, लेट हिम स्पीक, इस पार्ट में एरर है। लेट हिम स्पीक के स्थान पर शुल्ड बी अलाउड टू स्पीक का प्रयोग होना चाहिए। लेट हिम स्पीक के स्थान पर क्या होगा? शुल्ड बी अलाउड टू स्पीक का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पर यह गलत है। नेक्स्ट, ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन, फिर नो एरर। बताइए इसका किस पार्ट में एरर है। ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। बताइए इसका किस पार्ट में एरर है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं, आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद है द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको कंप्लीट करना है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव। बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा 1, वाज इट, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा वाज इट। उसके बाद लाइक ह्यूमन जू एनिमल्स मस्ट हैव ए डेंटिस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स देयर टीथ। इसमें क्या होगा बोलिए। लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव ए डेंटिस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स देयर टीथ। इसका आंसर हो जाएगा 1, फिल। इट वॉज ए वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू फिल इन द ब्लैंक्स इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा 4, मस्ट नॉट हैव डन। इसका आंसर हो जाएगा 4, मस्ट नॉट हैव डन। ही वेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स सी एलोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए। ही वेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स सी एलोन। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2, दूसरा में इसका आंसर 2 हो जाएगा, TO 2। ही वेंट टू सी एलोन।
इसके बाद है द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू टूडे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज accompanied बाई वार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेटामोरफोसिस। इसका हो जाएगा आंसर द मेटामोरफोसिस ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू टूडे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज accompanied बाई वार। फिर है फ्लोरिड। फ्लोरिड का एंटोनिम क्या होगा? जल्दी बोलिए, फ्लोरिड का जल्दी बताइए। फ्लोरिड का हो जाएगा पेल, PALE, पेल। फ्लोरिड का एंटोनिम हो जाएगा पेल। फ्लोरिड मतलब होता है अलंकृत और पेल मतलब फीका। फ्लोरिड मतलब अलंकृत और पेल मतलब फीका। देखिए फ्लोरिड मतलब अलंकृत और पेल मतलब फीका। उसके बाद वैरायटी। वैरायटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वैरायटी का एंटोनिम हो जाएगा फॉल्सहुड। वैरायटी यानी सत्यता, वैरायटी यानी सत्यता और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम फॉल्सहुड। उसके बाद है पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी का एंटोनिम हो जाएगा वेजुनेस। पर्सपिक्यूटी मतलब अस्पष्टता और वेजुनेस यानी अस्पष्टता। फर्वेंट का एंटोनिम हो जाएगा, फर्वेंट यानी उत्साही और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसपैशनेट यानी आवेगहीन। इसका आंसर हो जाएगा डिसपैशनेट यानी आवेगहीन। मैंडेरिंग का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट। मैंडेरिंग यानी टेढ़ा मेढ़ा। देखिए मैंडेरिंग यानी टेढ़ा मेढ़ा और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट यानी सीधा। उसके बाद साइनोनिम लिखना है। देखिए लग्जुरियंट का साइनो हो जाएगा, लग्जुरियंट यानी प्रचुर, इसका साइनो हो जाएगा अबंडेंट यानी भी प्रचुर होता है। कांटाक्वेरस का साइनोनिम हो जाएगा क्वाइडलसम। कांटाक्वेरस यानी झगड़ालू और क्वाइडलसम मतलब भी झगड़ालू। ओनस का साइनोनिम हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस यानी दायित्व। देखिए ओनस यानी दायित्व, इसका इसलिए साइनोनिम लिखना है तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद डेरिजन का साइनोनिम क्या होगा? डेरिजन का साइनोनिम होगा रेडिकुल। डेरिजन यानी उपहास या मजाक उड़ाना और इसका साइनोनिम हो जाएगा रेडिकल मतलब भी उपहास। ट्राइट का साइनोनिम क्या हो जाएगा? ट्राइट का साइनोनिम हो जाएगा कॉमन प्लेस। ट्राइट मतलब भी साधारण और कॉमन प्लेस मतलब भी साधारण। उसके बाद है ऑब्वियसली ही इज नॉट। देखिए इसमें क्या करना है, ऑब्वियसली ही इज नॉट कट अप टू बी ए गुड टीचर। देखिए ये जो बोल्ड है सेंटेंस, इस बोल्ड ये वाला बोल्ड जो है, इस बोल्ड के जगह कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा? कटअप के जगह कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा? इसका एप्रोप्रिएट यानी इसको सही करके लिखना है। कटअप के जगह इसको क्या लिखेंगे कि ये एक्यूरेट वर्ड हो? ऑब्वियसली ही इज नॉट कट अप टू बी ए गुड टीचर। बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कट आउट। इसका आंसर हो जाएगा कट आउट। कटअप यहाँ पे नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कट आउट। कटअप नहीं होगा, कट आउट होगा। देखिए ऑब्वियसली ही इज नॉट कट आउट टू बी ए गुड टीचर मतलब जाहिर है कि वह एक अच्छा शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। कट आउट यानी इस सेंटेंस में कटअप का मतलब है योग्य। पावर गॉट विथ मनी इज द मस्ट क्रेव्ड
फॉर टुडे, इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। पावर गॉट विथ मनी इज द मस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे, इसका हिंदी में अर्थ होता है आज के समय में सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला लक्ष्य धन के साथ मिलने वाली शक्ति है। यहाँ पर क्रेव्ड फॉर का मतलब है चाहा जाने वाला लक्ष्य। उसके बाद है द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग, देखिए वांट्स वॉशिंग की जगह कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड से वॉश, वांट्स वॉशिंग नहीं, रिक्वायर्ड से वॉश। द ब्राउन शर्ट रिक्वायर्ड से वॉश का हिंदी अर्थ हो जाएगा भूरे रंग की शर्ट को धोने की आवश्यकता है। यहाँ पर रिक्वायर्ड से वॉश का मतलब है धोने की आवश्यकता है। उसके बाद है यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे नहीं होगा, वर्ड बाय वर्ड नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड होगा। 1 नंबर, आपसे इस पत्र को हुबहू कॉपी करने के लिए कहा जाता है। यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड फॉर वर्ड होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपसे इस पत्र को हुबहू कॉपी करने के लिए कहा जाता है। यहाँ वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है हुबहू, यहाँ पर वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है हुबहू। उसके बाद द वीक मैन इज ए स्लेव टू हिज सेंसुअस, बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेंसुअस के जगह यहाँ पे हो जाएगा सेंसुअल, यानी कमजोर इंसान अपनी शारीरिक सुखों के आगे गुलाम की तरह लाचार होता है। देखिए आप लोगों को मैंने 15 मिनट के कुछ पहले ही 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।